हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैर बाय एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए फॉर द ईयर 2025। आइए देखते हैं पाइसेस आपका आगे आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा। वी विल सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर, वर्क एंड फिनेंसेस क्या कुछ रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। वी विल सी क्या कुछ एडवाइस आ सकती है, क्या कुछ एंजल गाइडेंस आ सकते हैं आपके लिए इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी पाइसेस के लिए मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 क्या रहने वाला है। मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 फॉर पाइसेस मीन राशि। ओके, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ओवरसीज ट्रैवल का प्लान है। आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपके लिए फ्रूटीफाई हुए दिखता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने वीज़ा का वेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए। आई एम गेटिंग दिस वन वर्ड कैनेडा, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कैनेडा ही जाओ, बट यू नो दैट्स वन वर्ड दैट्स कमिंग। ओवरसीज ट्रैवल के चांसेस यहाँ पर बनते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, और आप ट्रैवल करके एक फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए भी तैयार रहेंगे, और वो ग्रोथ आएगी भी आपके लिए, है ना। काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में, उस तरीके की प्लानिंग जो आपको दूर का विज़न दे। नॉट ओनली 2-4 साल की प्लानिंग, बट आगे तक की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में, और ये स्टार्ट हो सकता है विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल फॉर यू। देखिए, आप चाहते हो कि जो कुछ भी प्लान आपने किया है ना अब तक इन द ईयर ऑफ 2023 एंड 2024, वो 2 साल का जो प्लान आप शायद नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, वो यहाँ पर 2025 ईयर में आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। सारी चीज़ों को आप एक साथ जो सोच रहे थे कि मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, बट वो मैनिफेस्ट होंगी, राइट। स्पेशली आई एम सेंसिंग इन टर्म्स ऑफ करियर। करियर के मामले में अच्छा साल जाने वाला है आपका। चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाना है, ना कि सारी चीज़ें एक साथ करनी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड हियर इज होल्डिंग एटलीस्ट 5 स्वॉर्ड इन हिज हैंड, एंड 2 और बची हैं इधर उसके पीछे, उधर भी वो देख रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। टेक वन थिंग एट अ टाइम, राइट। एक चीज़ एक बार में करियो, और फिर वो एक एक चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती रहेंगी, राइट। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड करियर। देखिए, अगेन ये एक ट्रैवल कार्ड है। इन्होंने अपने हाथ में ग्लोब पकड़ा है। ट्रैवल के थ्रू करियर में अपलिफ्टमेंट आना, प्रमोशन आना, ऐसा होते हुए भी दिखता है पाइसेस आपके लिए। काफ़ी कुछ करियर एंड एस्पिरेशंस को लेकर के आप यहाँ पर इंक्लाइंड रहेंगे 2025 में। किसी तरीके का यहाँ पर आपको ऐसी एडवाइस मिलना जो आपको आगे की लाइफ की आगे की ग्रोथ के लिए हेल्प करे, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोगों को मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपके फादर काफ़ी अच्छी एडवाइस देंगे, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन देंगे आपको, जिसकी वजह से भी ये फॉरवर्ड प्लानिंग का सिचुएशन बनेगा, और आप आगे बढ़ोगे। आगे आने वाले साल में जो चीज़ें अब तक अटकी हुई थी, उसमें धीरे धीरे मोमेंटम आना शुरू होगा। स्पेशली आफ्टर अप्रैल आपको दिखेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हो रही हैं, ट्रांजिट चेंज होगा। देन यू विल स्टार्ट टू फील कि जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़नी शुरू हुई हैं। एकदम से तो नहीं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। बट ये जो आगे चीज़ें बढ़ेंगी ना, उसमें फॉर श्योर स्टेबिलिटी आएगी, और ये स्टेबिलिटी टिकेगी विद किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग अगेन इन द फॉर्म ऑफ योर करियर एंड फिनेंसेस। आप में से कुछ लोग जो रोमांस का वेट कर रहे थे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का वेट कर रहे थे, और उन चीज़ों में अगर चीज़ें अटकी हुई थी, तो वो भी यहाँ 2025 में पूरी होते हुए दिखती हैं। न्यू रोमांस का आना, जो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में रिन्यूअल ऑफ रोमांस का होना, अपने पर्सन के लिए एक तरीके का सेंस ऑफ लव फील करना, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आप लोगों के लिए। अगेन कुछ लोग जो ऐसे थे जो वेट कर रहे थे टू गेट मैरिड, या फिर टू फाइंड समबडी न्यू, तो वो भी यहाँ पे न्यूनेस भी आते हुए दिखती है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, राइट। विद 2 एस कार्ड शोइंग हियर, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल एंड ऑल यहाँ पर लक विल बी इन योर फेवर टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट।
because Wheel of Fortune is followed by King of Sword. So प्रमोशन, प्लानिंग का आगे बढ़ना और स्टेबिलिटी का आना, ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर यू पाइसेस, राइट। देखिए यहाँ पे मनी को लेकर के कुछ ऊपर नीचे तो चल ही रहा था आपके लाइफ में, बट वो सब अब एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आएगा और चीज़ें ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगी फॉर यू। लेट्स सी पाइसेस, क्या कुछ डिपार्टिंग एनर्जीज रहेंगी आपके लिए फ्रॉम द ईयर 2025। क्या कुछ लेसन्स सीखा है आपने 2024 ईयर में। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी फॉर पाइसेस सो दैट वी टेक अ लेसन फ्रॉम द पास्ट ईयर और हम सेम चीज़ गलतियों को रिपीट ना करें, है ना। लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट ईयर फॉर पाइसेस, मीन राशि। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी। काफ़ी कुछ एक लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस था ना आपके अंदर, वो यहाँ पर दोबारा से डेवलप होगा पाइसेस आपके लिए। आपको लग रहा होगा कि आपके अंदर एक विल पावर की कमी सी फील हो रही है, विद स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग फॉलोड बाय द फूल कार्ड। प्रॉपर प्लानिंग का ना हो पाना, राइट। और एक ऐसी प्लानिंग जो ऊपरी तौर पे है, पेरीफेरी पे है, इसलिए भी वो प्लानिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही होगी और उसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ विल पावर का कम होना, कॉन्फिडेंस का कम होना, ऐसी फीलिंग आई होगी आपको पिछले साल में 2024 ईयर में। बट दीज आर द डिपार्टिंग एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज जा रही हैं और अब यहाँ पर तेज़ी से आपका काम बनते हुए दिखता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। जो आपकी प्लानिंग थी 2028 में ना पाइसेस, वहाँ पर अब तेज़ी आएगी विथ नाइट ऑफ वॉन्ड शोइंग। नाइट ऑफ वॉन्ड इज़ अ वेरी वेरी फायरी, एम्बिशियस एंड पैशनेट एनर्जी, जो कि काफ़ी कुछ रिलेट करता है मंगल की भी एनर्जी से। बिकॉज 2024 ईयर को जब हम पूरा टोटल नंबर ऐड करते हैं तो वो 8 पर आता है और जब 2025 को ऐड करते हैं तो वो 9 पर आता है, विच इज़ वेरी फायरी, अगैन वेरी फास्ट एंड पैशनेट एनर्जी, एम्बिशियस एनर्जी। और नाइट ऑफ वॉन्ड में ये काफ़ी सिमिलर एनर्जी है, यू विल सी दैट बीइंग सेड यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव होना अवॉइड करना होगा, बट आपकी प्लानिंग का फ्रूटिफाई होना दिखता है आगे आने वाले साल, मंगल के साल में फॉर यू पाइसेस, राइट। अगर आपकी कुछ टेंडेंसी रही थी ईगो फाइट में जाने की, ईगो क्लैश में जाने की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड कलीग्स, देन वो भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखते हैं, काफ़ी कुछ हारमनी आते हुए दिखता है। आपको अचानक से लगेगा कि सो एंड सो पर्सन के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, बट वो चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये आपको एज एन एडवाइस भी लेना है, काफ़ी कुछ पीस, क्योंकि आपके अंदर जब डेवलप होगा तो ये जो ईगो फाइट या किसी क्लैशेस में आप फंस रहे थे वो आपको खुद ही सिली लगने लगेगा, राइट। तो these were the obstacle that you are overcoming now, right. पेशेंस एंड विल पावर डेवलप होगा, प्लान्स मैनिफेस्ट होंगे, प्लान्स में तेज़ी आएगी, ये सब यहाँ पर होते हुए आपके लिए दिखता है पाइसेस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। लेट्स सी मोर, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं पाइसेस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। डिपार्टिंग एनर्जीज़ ऑफ लास्ट ईयर से तो आपने लेसन्स लिए ही हैं, बट अगैन यहाँ पे थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी है। जो प्लान आपका प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है, जिनको आपने पेपर पे लिखकर इस तरीके से नहीं रखा है कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, राइट, इस तरीके से अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो ये एक ऑब्स्टिकल बन सकता है आपके प्लान को फॉरवर्ड ले जाने में। और बहुत चीज़ों को एक साथ करने का ना सोचें, धीरे धीरे करें चीज़ों को, है ना। अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प भी लें, मदद भी लें, वो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो एक्चुअली आपकी केयर करते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ रखा हुआ है द बैक ऑफ द टेबल, तो वन थिंग एट अ टाइम इज़ द एडवाइस, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल बन सकता है अगर आप दो नाव पे एक साथ पैर रखोगे तो चीज़ें यहाँ पर स्लोली ही मूव करेंगी, बट मूव करेंगी विथ पेशेंस चलना है आपको, इम्पल्सिव नहीं होना है। यू विल गेट द हेल्प दैट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो इम्पेशेंट ना हो, अगर कोई प्लान आगे नहीं बढ़ रहा है बहुत जल्दी, प्लान धीरे बढ़ेगा आगे, बट काफ़ी स्टेबिलिटी और अच्छे फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ेगा, राइट। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे
लव के मामले में कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, थोड़ा ब्लॉक्ड अगर आप फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर वर्क, क्योंकि आपकी अटेंशन थोड़ी ज़्यादा वर्क के लिए थी, तो वर्क की वजह से आप रोमांस के लिए शायद थोड़ा ब्लॉक्ड थे पाइसेस, बट वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है क्योंकि द 7 ऑफ कप्स अगेन शोज़ कई नावों में एक साथ पैर रखना, ये भी करना है वो भी करना है, 4 चीज़ें और करनी है, जिसकी वजह से रोमांस शायद बैक सीट लिया होगा कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम से, राइट। बट उस चीज़ों में आप तेज़ी आते हुए दिखते हैं क्योंकि लिटरली आई फील सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग लव विद 2 ऑफ कप शोइंग फॉलोड बाय द हर्मिट कार्ड। आप चाहते हो कि लव रोमांस आपके लाइफ में तेज़ी से आए और चीज़ें रोमांटिकली भी इम्प्रूव हों, राइट। तो अगेन जो ऑब्स्टेकल के फॉर्म में चीज़ें आपको बॉदर कर सकती है वो ये है कि 2 नावों में एक साथ पैर नहीं रखना है, चीज़ों पे इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। लव के मामले में जहाँ पर चीज़ें चेंज होते हुए दिखती है, बट थोड़ा टाइम आपको वर्क से निकाल करके लव एंगल पर भी देना होगा, राइट। इफ़ यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग टू गेट मैरिड और डेट समबडी, राइट। लेट्स सी स्पाइसेस रिलेशनशिप के मामले में इमोशंस को लेकर के आपका आगे आने वाला साल 2025 कैसा जाने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी relationship prediction for Pisces in the coming year of 2025. Oh wow, देखिए Temperance is followed by the Queen of Cups. काफ़ी हार्मनी और सेंस ऑफ पीस रहेगा आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में पाइसेस। आई फील लाइक कुछ टाइम से थोड़ा उथल पुथल रहा होगा, लुक एट दीज वेव्स, बट ये वेव्स अब यहाँ पर धीरे धीरे शांत होते हुए दिखती हैं। काफ़ी पीस आएगा आपके अंदर। आप में से कुछ लोगों ने शायद वो ब्रेसलेट पहनना शुरू किया है, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना शुरू किया है, तो वो भी आपके ऊपर असर करना शुरू कर रहा है इन फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग यू मोर हार्मनी, राइट। तो काफ़ी पीस फील करेंगे आप अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और पीस गया हुआ था, तो वो पीस यहाँ पर वापस आते हुए दिखता है। काफ़ी कंटेंटेड फील करेंगे आप अपने पर्सन की तरफ, आपके लिए लवेबल एनर्जीज रहेंगी, मेंटेन्ड रहेंगी। एक सेंस ऑफ पीस यहाँ पर ज़रूर आते हुए दिखता है आपके लिए। जो कुछ लोगों के लिए पाइसेस जो अपने बिजनेस और वर्क को ही लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस थे और नहीं टाइम दे पा रहे थे लव रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर वो द चैरियट कार्ड भी फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोग जो नए रोमांस का वेट कर रहे थे, उनके लिए विद पेज ऑफ कप्स यहाँ पे नया रोमांस आते हुए भी दिखता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर काफ़ी पीस और हार्मनी, कंटेंटेड फील करना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये भी होते हुए दिखता है आपके लिए पाइसेस। दैट इज़ सो गुड, है ना। All right, let's see more. Look at how beautiful this card is. आप में से कुछ लोग पाइसेस शायद पहले अपने क्रिएटिव स्किल को काफ़ी टाइम देते थे, अब वो टाइम नहीं देते हैं। Some of you are into painting या sketching, something of that sort. तो अगर ऐसा कुछ था और अगर आपने स्टॉप कर दिया है तो दोबारा से उन चीज़ों को करिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ पीस डेवलप होगा, आप कंटेंटेड फील करोगे, तो ये कंटेंटमेंट आपको रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी, राइट। लेट्स सी पाइसेस आपकी हेल्थ एंड वेलबींग कैसी रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। आप में से कुछ लोगों का प्लान है जिम ज्वाइन करने का, नया कुछ करने का। बड़ा बहुत देर तक उस चीज़ों को, इस प्लान को ना, स्पेशली अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप नया करने का सोच रहे हो तो कई बार आप उस चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से नहीं करते। सो स्टार्ट समथिंग दैट इज़ समथिंग सस्टेनेबल, राइट। 4 दिन बहुत हैवी वर्कआउट करके फिर 1 हफ्ते नहीं करा, ऐसे नहीं करना है। स्टार्ट इफ़ यू प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग टू रिमेन फिजिकली एक्टिव देन स्टार्ट समथिंग सस्टेनेबल। लाइक आप स्टार्ट करें 10 मिनट के साथ, 15 मिनट के साथ, और स्पेस को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि वो सस्टेन कर सके आप लॉन्ग टाइम तक। पाइसेस एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस कार्ड,
हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आए तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, इससे अच्छा कार्ड कुछ हो नहीं सकता। इन्जॉइंग वेरी वेरी गुड हेल्थ, अबंडेंट हेल्थ। अगर अब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने हेल्थ के लिए बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, तो वो भी यहाँ पर आप करते हुए दिखते हो। थोड़ी सी टेंडेंसी आप में से कुछ लोगों की हो सकती है वेट गेन करने की, तो चीज़ों को मॉडरेशन में रखें है ना, इज़ what I will say, but all in all यहाँ पर काफ़ी अच्छी हेल्थ enjoy करते हुए देखते हो आप। If you're planning to start something sustainable, right? Let's see Pisces, career and work and finances आपका कैसा रहने वाला है in the coming year of 2025? Archangel Michael, please tell me career, work and finances for Pisces in the coming year of 2025. Oh my God, look at this. जो होपलेसनेस आपको लग रही थी अपने काम को लेकर के पाइसेस, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। जो होपलेसनेस आपको लग रही थी अपने काम को लेकर के पिछले कुछ टाइम से पाइसेस, वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है। आप होपफुल फील करना शुरू करेंगे दोबारा से इन टर्म्स ऑफ वर्क, करियर एंड फाइनेंसेस। लुक एट दिस गाइडिंग लाइट, समथिंग इज ऑल्सो गाइडिंग यू, समथिंग और समवन इज गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा वर्क पे, एंड सम ऑफ यू माइट स्टार्ट समथिंग न्यू ऑल्सो। नया जॉब, नया प्रमोशन का भी सिचुएशन बनता है यहाँ पर। ऑल एंड ऑल यहाँ पर वर्क फ्रंट पर भी आपको कंटेंटमेंट लगेगा जो कुछ टाइम से लैक था। नाउ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि नए चीज़ों को दिखाती है, नए बिजनेस, नए प्रमोशन, नए काम को दिखाती है। हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए इन फॉर्म ऑफ वर्क, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करके एक किसी चीज़ को चुनना है। आई फील लाइक जो पहला ऑप्शन आता है वो उसको शायद आप ज़्यादा कंसीडर करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन आता है उसको शायद आप नेगलेक्ट करोगे, बिकॉज येस दैट्स कमिंग टू मी इंट्यूटिवली। सो नया जॉब का आना, जो लोग अब तक जॉब का वेट कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटर करने का वेट कर रहे थे, वो सब लोग इस साल ऐसा कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे पाइसेस। मनी वाइज, करियर वाइज, एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, followed by the star card, and of course look at this, the world card is also here. Wish fulfillment in terms of work भी यहाँ पर होते हुए दिखती है आपके लिए पाइसेस। अगेन द एडवाइस here is कि 4 चीज़ें एक साथ नहीं करनी है आपको, पिक टेक डू वन थिंग एट अ टाइम। तो फिर यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर आपको सक्सेस मिलते हुए दिखती है। आप में से कुछ लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है विथ दिस 9 ऑफ कप शोइंग, राइट। सम ऑफ यू माइट वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, या फिर आपने इन्फ्लुएंसर की जर्नी लास्ट ईयर अगर स्टार्ट की थी तो उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिखती है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. Of course we have Queen of Wands here and the Magician card. जितनी भी चीज़ें आप वर्क को लेकर मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे उन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी, आपको खुद अंदर से फील होगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट एट योर वर्क प्लेस, राइट। अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता है कि नई अपॉर्चुनिटी को आपने लिया और अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट नो कि वो शायद थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, बट धीरे धीरे मार्च अप्रैल के बाद एक मोमेंटम अच्छा सा शुरू होगा जहाँ पे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी फील होने लगेगा। आपकी इंटेलिजेंस को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, लोग पहचानेंगे आपको ये वर्क को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काम पर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी को दिखाता है जो शायद पिछले कुछ टाइम से लैक था। ऑल इन ऑल वर्क फाइनेंसेस के मामले में दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू पाइसेस। ऑलराइट, 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 परफेक्ट। नाउ वी विल सी एन एडवाइस फॉर यू पाइसेस। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ एडवाइस दीजिए फॉर पाइसेस फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। Perseverance. Wow, like I have been telling you to be patient and not make impulsive decisions. Card of Perseverance says, I know that I can do whatever I set my mind to. And look at all these beautiful cards. इतनी confident energy है, बहुत queen like energy है। मैनिफेस्टिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। वर्क का ही कार्ड है ये सारा, बट पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने चालू हो जाएंगे। एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए पाइसेस, लेट्स सी। एंजल गाइडेंस फॉर पाइसेस मीन राशि फॉर द ईयर 2025। A year from now, remain positive and recovery
कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो आपके लाइफ में बनी थी लास्ट ईयर, वो सब चीज़ें यहाँ पर हटते हुए दिखती हैं, विच मीन्स नेगेटिविटी भी यहाँ से हटते हुए दिखती है, स्लोनेस जो थी हटते हुए दिखती है, एंड रिमेन पॉजिटिव। अगर आपने कोई नया काम करना शुरू किया है तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल तुरंत मिलना नहीं शुरू होगा, एटलीस्ट गिव इट सम टाइम। एंड जब मार्च अप्रैल के बाद जब ट्रांजिट चेंज शुरू होने लगेगा, देन यू विल फील येस पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तब तक आप धीरे धीरे चलिए, रिमेन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए। डोंट बी लाइक कि मैंने कुछ करा और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का कार्ड दिखाता है कि आपको फॉर श्योर यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ईयर फ्रॉम नाउ का मैं कार्ड देखिए, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 2024 ईयर में, तो ईयर फ्रॉम नाउ को इस कार्ड को मैं ऐसे रीड करूँगी जहाँ पर 2025 में काफ़ी कुछ यहाँ पर रिकवर होते हुए दिखता है। अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो यहाँ पर हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिखती है, राइट? पीसफुल रेजोल्यूशन आते हुए दिखता है, अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती है आपके लिए पाइसेस, एंड यू आर रेडी। अगर वो कॉन्फिडेंस आपने लूज़ करा था पिछले कुछ टाइम से, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा, वेयर यू विल फील दैट यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। पीसफुल रेजोल्यूशन ये उनके लिए है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा था कि यू आर लूजिंग इट, तो ऐसा नहीं है, वो रिलेशनशिप भी अच्छा होने की यहाँ पर सिचुएशन बनने लगेगी धीरे धीरे पोस्ट मार्च। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स आपके लाइफ में बहुत सारी भर भर कर आने वाली है। जस्ट मेक श्योर दैट यू डू वन थिंग एट अ टाइम, पाइसेस, राइट? जॉब प्रोफेशन में चेंज आ सकता है, एंड वो आपको इनिशियली लाइक आई सेड थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बोझ जैसा लग सकता है, बट वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगा फॉर श्योर। कुछ नया काम, कुछ नया चैलेंज अगर मिलता है वर्क प्लेस पे, तो आपको उससे दूर नहीं भागना है, आपको उस चीज़ को आगे बढ़कर लेना है। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को ही दिखाएगा आपके कलीग्स और आपके बॉस को। एंड हाँ, यस, अप्रैल के बाद प्लानिटरी ट्रांजिशन के पोजीशन चेंज होने के बाद बिजनेस में तरक्की होना, प्रमोशन का आना, ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए पाइसेस। एडवाइस कमिंग थ्रू ईयर इज़ की लेज़ीनेस को हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये टेंडेंसी बन सकती है आप लोगों की लेज़ीनेस में बार बार जाने की, बट एनर्जेटिकली ऐसा टाइम चलेगा 2025 में जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लंबे टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन and laziness. Use this energy to bring out the best in you, and therefore best year for you as well, right? Good year for married life, good year for married life, and करियर के लिए लाइक आई सेड बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर दिखता है आपके लिए। पार्टनर को लेकर के आपके मन में प्रेम बना रहेगा, एंड इफ़ यू आर डेटिंग और मैरिड, स्पेशली इफ़ यू आर डेटिंग एंड मैरिड, तो पार्टनर को लेकर के जो अगर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर रहे थे, या एंगर या गुस्से वाली एनर्जी तो थी, वो सब यहाँ पर चेंज हो जाएगी 2025 ईयर में। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा आपके लिए मीन राशि वालों। काफ़ी कुछ जो बात नहीं बन पाई थी वो यहाँ पर 2025 में बात बनते हुए दिखती है आपके लिए। एज रेमेडी आप देवी काली की मंत्रा कर सकते हैं। सम ऑफ़ यू ऑलरेडी डू इट, आई नो दैट। अगर कोई मंत्रा आप करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कौन से मंत्राज आप करते हैं। प्राणायाम करें, माँ पार्वती की प्रार्थना करें, इट विल प्रोटेक्ट यू पाइसेस, राइट? सो दिस वॉज a wonderful reading for you, very promising and welcoming year for you Pisces. इस एनर्जी का यूज़ करें, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में ना गवाएं। बाकी क्योंकि आपके लाइफ में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है, राइट? सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू Pisces। ये सारी ब्लेसिंग्स आई होप आपके लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स आए विद द हेल्प ऑफ योर आर्कएंजल्स, विद द हेल्प ऑफ योर देवी माँ, या फिर आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनकी मदद आपको मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि कार्ड यहाँ पर हेल्पफुल पीपल का भी आया था। सी, हेल्पफुल पीपल। सो आपके आसपास आपको हेल्प मिलते हुए भी दिखती है, जिसकी वजह से भी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर दिखता है आपके लिए 2025 ईयर में, राइट? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू फॉर द ईयर ऑफ 2024 Pisces। एंड आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स आपको जल्दी जल्दी मिलें, सारे काम आपके जो बिगड़ रहे थे वो बने और लॉन्ग टर्म तक बनते रहे, राइट? I hope you get all these blessings,
पॉजिटिवली जस्ट रिमेन पॉजिटिव, थिंग्स विल चेंज पॉजिटिवली फॉर यू, राइट। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं पाइसेस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।